एक, व्हाट आर कैंडलस्टिक्स? कैंडलस्टिक का इस्तेमाल ट्रेडिंग पैटर्न समझने के लिए किया जाता है। पैटर्न यानी एक खास तरह की घटना जब एक खास तरीके के संकेत देती है तो उसे पैटर्न कहते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट में पैटर्न के आधार पर ही अपना ट्रेड यानी सौदा तय किया जाता है। किसी भी पैटर्न में दो या दो से ज्यादा कैंडल एक खास तरीके से जुड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी एक कैंडलस्टिक से भी पैटर्न समझा जा सकता है। इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न को सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी एक कैंडलस्टिक वाले पैटर्न और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कई कैंडलस्टिक वाला पैटर्न में बांटा जा सकता है। कैंडल में एक बॉडी और दो वीक होती है। एक कैंडलस्टिक का बॉडी एक आयत के रूप में या कहें तो रेक्टेंगल होता है, जो समय के ओपन और क्लोज होने का प्रतीक है। बुल कैंडल में ओपन को रेक्टेंगल के नीचे से और क्लोज को रेक्टेंगल के ऊपर से दिखाया जाता है और बेयर कैंडल में विपरीत है, समय के शुरुआती मूल्य से नीचे गिरती है। प्रमुख लाभ ये है कि कैंडल के शरीर को रंगीन रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये ट्रेडर को जल्दी से तस्वीर प्राप्त करने की अनुमति देता है कि खरीदार या विक्रेता मूल्य को नियंत्रित कर रहे हैं या नहीं। कैंडल बॉडी के ऊपर और नीचे दो लंबवत रेखाओं के रूप में खींची जाती है। विक्स उस अवधि के लिए प्राप्त किए गए उच्च और निम्न मूल्य को चिन्हित करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न ग्राफिक रूप से बाजार की भावना को प्रदर्शित करता है। ग्रीन कैंडल बाजार में तेजी का संकेत देता है। ऐसी कैंडल को बुल कैंडल कहा जाता है। रेड कैंडल बाजार में मंदी का संकेत देता है। इसे बेयर कैंडल कहा जाता है। बाजार की धारणा को भी कैंडल से दर्शाया जाता है। कैंडलस्टिक के दोनों ओर एक लंबी वीक बाजार द्वारा मूल्य स्तर की मजबूत अस्वीकृति का संकेत देती है। किसी विशेष दिशा में निरंतर मूवमेंट को बाजार की प्रवृत्ति कहा जाता है। जब कीमतें निरंतर तरीके से ऊंची होती हैं, तो प्रचलित बाजार की प्रवृत्ति ऊपर होती है। जब कीमतें निरंतर तरीके से कम होती हैं, तो प्रचलित बाजार की प्रवृत्ति नीचे होती है। बाजार के मूवमेंट में बदलाव से ट्रेडिंग के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, इसलिए ट्रेडर के लिए बाजार की मूवमेंट में बदलाव की पहचान करने में सक्षम होना उपयोगी है।